इस वीडियो में मेनली हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1 कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, प्रोज एंड कॉन्स। साथ ही हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जो बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। नंबर 1 रिस्क, मीन्स कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करें हर जगह थोड़ा बहुत रिस्क तो जरूर होता है। रिटर्न, मीन्स कि आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। वोलेटिलिटी, मीन्स कि जो हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर रहे हैं अगर वो मार्केट डिपेंडेंट है तो कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लिक्विडिटी, मीन्स आप किसी इन्वेस्टमेंट से कितना जल्दी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। डेट, मीन्स कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब उन चारों पॉइंट्स के बेस पर म्यूचुअल फंड का रिव्यू करके देखते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कंपनी अपना पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जहाँ अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। अब अगर आपका पैसा स्टॉक्स में लग रहा है तो जहाँ आपका रिस्क मॉडरेट टू हाई होगा, क्योंकि मार्केट कल को ऊपर जाएगा या नीचे कोई नहीं कह सकता। अब म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी की बात करें तो ये हाई रहती है, क्योंकि ये सीधा सीधा डिपेंड करता है सेंसेक्स और निफ्टी पर। बिकॉज कई बार कई साल म्यूचुअल फंड 30 से 50% भी गिर सकता है, जहाँ इतना ही ऊपर भी जा सकता है। लेकिन एवरेज रिटर्न की बात करें तो 13 से 15% के रिटर्न हमें इसमें मिल जाते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो ये भी हाई होती है, क्योंकि स्टॉक्स को आप कभी भी बेच सकते हैं। इन्हीं वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई रिटर्न मिलते हैं जो आमतौर पर एफडीज पर नहीं मिलते। कई बार क्या होता है कि आप टाइम या नॉलेज की कमी के कारण स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो पूरा एनालाइज करके आपके पैसे को स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। अब हम म्यूचुअल फंड के टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये म्यूचुअल फंड है क्या। बहुत सारे लोग एक फंड हाउस को अपना पैसा देते हैं और वहाँ पर जो एक फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को अपनी नॉलेज के हिसाब से अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है और आपको रिटर्न्स कमा कर देता है, और इसके बदले में वो आपके रिटर्न में से कुछ कमीशन लेता है। और ये जो फंड मैनेजर होते हैं इन्हें मैनेज करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फॉर एग्जांपल एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। इस तरह की इंडिया में बहुत सी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो मल्टीपल फंड्स चलाती हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे होते हैं डेट म्यूचुअल फंड, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया। तीसरे होते हैं इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि हाइब्रिड फंड। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप बहुत ही माइनर रिस्क लेना चाहते हैं तो डेट फंड्स में पैसा लगाएं, और अगर आप दोनों चीजों का स्वाद चखना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। अब एक और तरीके से हम म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप फंड आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो सेंसेक्स और निफ्टी की टॉप कंपनीज हैं। इनमें रिस्क लो होता है तो रिटर्न्स भी थोड़े कम होते हैं। मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी से थोड़ी छोटी होती हैं। इनमें मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिटर्न्स हैं। स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज होती हैं जो अभी ग्रो कर रही हैं। इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी आसमान छू सकते हैं। अब इन्हें एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, सेक्टर बेस्ड फंड्स। फॉर एग्जांपल कुछ फंड्स सिर्फ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, जहां बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एफएमसीजी हो गया। अब अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये सेक्टर ग्रो करेंगे तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं जिन्हें हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS कहते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो 2 बातें ध्यान रखें। पहला कि आप 80C सेक्शन के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। इनके अलावा इंडेक्स फंड्स भी होते हैं जो डायरेक्टली सेंसेक्स और निफ्टी से लिंक्ड होते हैं। मींस जैसे जैसे सेंसेक्स ऊपर जाएगा उतने ही रिटर्न्स आपको मिलेंगे, और अगर सेंसेक्स गिरेगा तो आपके रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे। अब बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। इसमें भी एक सवाल ये आता है कि लमसम करें या SIP में पैसा इन्वेस्ट करें। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो होता है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं। इसमें आपका रिस्क नहीं रहता, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न्स मिल जाते हैं। और SIP को इसलिए भी अच्छा कहा जाता है क्योंकि आपका डिसिप्लिन बन जाता है रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने का। अब देखते हैं कि लमसम में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए। जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है तब आप म्यूचुअल फंड्स में
में लमसम इन्वेस्ट करें। लेकिन जब हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है, डेट मीन्स के स्टॉक मार्केट आगे गिरने वाली है, प्राइस इन्फ्लेट हो चुके हैं, तब आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी लमसम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बहुत हाई टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया और स्टॉक मार्केट एकदम से गिर गया तो कभी कभार उस सेम लेवल पर आने के लिए कई कई साल लग जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम क्या क्या चेक करना चाहिए। फर्स्टली, आपको पिछले 5 से 10 सालों के एवरेज रिटर्न चेक करने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पास्ट के रिटर्न्स देखें। दूसरा, इसकी एक्सपेंस रेशियो देखें, मींस कंपनी कितना कमीशन ले रही है। 1 से 2% इज फाइन, उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को अफेक्ट करेगा। और एक बात ध्यान रखें, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, जिससे आपका ब्रोकरेज भी सेव हो जाता है। तीसरा, आपको एंट्री लोड और एग्जिट लोड चेक कर लेना चाहिए। एंट्री लोड मींस जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपका कुछ पैसा कट सकता है, और एग्जिट लोड मींस जब आप अपने म्यूचुअल फंड को बेच रहे हैं तब भी आपको कुछ पैसा देना पड़ सकता है। इसे भी जरूर कंपेयर कर लें। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगी जो बिगिनर्स को बहुत हेल्प करेगी एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में। इसमें आपका कैलकुलेटर, म्यूचुअल फंड को कंपेयर, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, मतलब एवरीथिंग जो एक बिगिनर को जरूरत है वो सब देख सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर रुपी वेस्ट लिखकर सर्च करें। यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, टूल्स पर क्लिक करें। देन फर्स्ट वाला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें, आपके बहुत काम आएगा। यहाँ आप सभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, इसने सबसे पहला फिल्टर जो आपसे मांगा है वो है एसेट क्लास सिलेक्शन। मीन्स आप इक्विटी में लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ किसी और में। हम इक्विटी लार्ज कैप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ऊपर फिल्टर पर जाएं, यहाँ आप ये सब अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। हम इसमें फंड टाइप चूज कर लेते हैं कि फंड ओपन एंडेड हो जहाँ कोई और, हम ओपन एंडेड चूज कर लेते हैं। अब नीचे देखिए, टोटल 1669 फंड्स हैं जिसमें से 37 सिलेक्ट किए हैं। अब जहां से आप इनका पूरा डाटा चेक कर सकते हैं। चूज कॉलम में जो भी आप म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। पास्ट रिटर्न्स कब तक के देखना चाहते हैं, यहाँ 10 साल सिलेक्ट कर लेते हैं चूज कॉलम में जाकर। अब देखिए यहाँ 10 साल तक के रिटर्न शो कर देगा। ऐसे ही आप और फिल्टर भी लगाकर देख सकते हैं। फंड हाउस हम 2 या 3 सिलेक्ट करके देखते हैं। पहले यहाँ से डी सिलेक्ट कर लें। एक एक्सिस म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, 1-2 और रैंडमली चूज कर लेते हैं। तो ये 1669 में से 5 सिलेक्ट किए हैं। कितना रिटर्न दिया है, कितना एक्सपेंस रेशियो है, सब देख सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग फिल्टर लगाकर चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आसानी से समझ आ गई होगी। थैंक यू।